रावलपिंडी स्टेडियम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। क्रिकेट स्टेडियम में ड्रोन अटैक की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग भी रद्द हो चुकी है। भारतीय सैन्य बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर बड़ा मिसाइल हमला बोल दिया है। शेम ऑन यू इंडिया, आपको इस तरह की हरकत करने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार इस हमले में स्टेडियम की छत, वीआईपी बॉक्स और मीडिया गैलरी पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है। आज रात में स्टेडियम में एक मैच होने वाला था, लेकिन रावलपिंडी स्टेडियम अब क्योंकि तबाह है, कोई मैच नहीं होगा। रावलपिंडी में पीएसएल के मुकाबले रद्द हो गए हैं। बस कर दो यार, बस कर दो, अभी नहीं देखा जा रहा होना। इजरायली ड्रोन है हार्पी और उसके जरिए ही भारत की तरफ से ये पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जिसको खत्म किया गया है। अब इन पाकिस्तानियों को पता चल रहा होगा कि हाँ, गलत पंगा ले लिया, गलत रास्ते पे चल दिए हम। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई अहम ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार बदले की धमकियां दी जा रही हैं। गुरुवार यानी आज सुबह से पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि लाहौर में कुछ धमाके सुनाई दिए हैं। अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों से भी इसी तरह की खबरें सामने आ रही थी। ताजा खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के सियालकोट, लाहौर और कई अन्य शहरों में पाकिस्तानी सेना की एयर डिफेंस यूनिट को भारी नुकसान हुआ है। कई सारे हमलों के बीच एक और जानकारी, क्योंकि इस कोशिश के बाद भी जब भारत ने कहा कि उसका इरादा इससे आगे बढ़ने का नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर में उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया जो आतंकवाद के पनाहगार थे, खुद आतंकवादी थे या फिर अपना कुनबा आतंकवादियों के साथ बढ़ा रहे थे, उनको टारगेट किया गया, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया। लेकिन भारत ने यह पहले ही ठाना था कि एस्केलेट तभी किया जाएगा जब वहां से कोई हरकत ऐसी वापस पाकिस्तान करता है जो कि सहने योग्य नहीं होगी। और कल भी भारत के 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश, वो अलग बात कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सारी कोशिशों को धराशायी कर दिया और सारी की सारी तस्वीरें स्पष्ट हो गई। सूत्रों का कहना है कि ड्रोन हमलों में पाकिस्तान के HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा है। लाहौर के अलावा गुंजारवाला, रावलपिंडी, चकवाल, बहावलपुर, मियांवाली, कराची, चोर, मियानो और अटक में भी ऐसे हमले हुए हैं। इसके बाद भारत सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया, आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। लाहौर में पाकिस्तान का एक एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह कर दिया गया। सरकारी बयान में आगे कहा गया कि 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की है। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज जैसे शहरों को निशाना बनाया गया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। और ये बड़ी खबर है। देखिए, हार्पी ड्रोन ने पाकिस्तान में ये तबाही मचाई है। हार्पी ड्रोन ने तबाह किया है पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम। रडार पर हमला इसी हार्पी ड्रोन से किया गया और ये हार्पी ड्रोन इसमें खासियत रखता है। और जिस बात का जिक्र अभी ब्रिगेडियर दहिया कर रहे थे कि देखिए, आज के दौर में जब जंगें लड़ी जाती हैं तो फिर वो एयर पर किसका पहले कंट्रोल हो जाए। और उस बिल्कुल, इसको इजराइल में हारूप बोला जाता है और अगर एक्सपोर्ट करता है इजराइल तो उसको हार्पी का नाम दिया गया है। तो ये हार्पी जो हारूप है इजराइल के हैं, हमने इस्तेमाल किए। इसको कामिकाजी ड्रोन भी हम लोग कह सकते हैं। इसलिए कामिकाजी ड्रोन कहते हैं क्योंकि जब ये ड्रोन होता है इसके नीचे एक्सप्लोजिव लगा होता है। 16 किलो के करीब जो है एक्सप्लोजिव इसमें लगाया जा सकता है। और ये जब जाता है तो होता क्या है कि बहुत सारे ड्रोन ऐसे होते हैं जो अपना एक्सप्लोजिव गिरा देते हैं, अपना जो मिसाइल्स है या ड्रोन्स, लेकिन ये क्या करता है, उस एक्सप्लोजिव के साथ जाके अटैक करता है, दुश्मन की सीमा में जाकर करता है। इसलिए इनको कामिकाजी ड्रोन भी और या फिर लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है। तो इसका इस्तेमाल भारत ने किया है इन जो लाहौर में या रावल
रावलपिंडी में या गुजरावाला टाउन में जो इस्तेमाल किया गया है, मतलब ये दुश्मन पूरा की का एयर पूरा डिफेंस ड्रोन सिस्टम। उस एक्सप्लोसिव के साथ बिल्कुल, जाकर खुद स्ट्राइक करता है। बिल्कुल स्ट्राइक करता है ये जाके, इसीलिए कामिकाजी है जापानीज नेम है, जहां पर हाराकरी के लिए बोला जाता था, इसलिए कामिकाजी इसको नाम बोल दिया गया है। ये जाकर जो है स्ट्राइक करता है, ये जो ड्रोन है वापस नहीं आता, ये वहीं जाकर गिर जाता है, आत्मघाती। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के जो चीजें हैं उसको बहुत ज्यादा इंडिया में नहीं दिखाया जा रहा। देखो पहले ये होता था कि पाकिस्तान चींटी भी अगर कुछ हिलाता था ना तो यहाँ पर इंडियन मीडिया आपको आगे बताता कि पाकिस्तान ने यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर फिट कर दिया है, पाकिस्तान ने यहाँ, और चीख चीख कर ऐसे बोलते जैसे यकीन करो उनकी आवाज माइक से नहीं, उनकी आवाज डायरेक्ट ऐसे पूरे मुंह फाड़ के हिंदुस्तान को सुनानी है। अबे भाई हमारा बजट यहाँ पर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान का जितना बजट लगता है, इतना बजट अगर हमारे पर लगे तो भैंस की टंग हमारे हॉस्पिटल और दुनिया में क्या क्या हासिल कर लें। भारतीय सैन्य बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर बड़ा मिसाइल हमला बोल दिया है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार इस हमले में स्टेडियम की छत, वीआईपी बॉक्स और मीडिया गैलरी पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है। घटनास्थल से धुएं के घने गुब्बार उठते देखे गए हैं। प्रत्यारोपण केंद्र और आतंकी संवाद मॉड्यूल की आड़ में चल रहे खुफिया गतिविधियों पर लक्षित था। रक्षा मंत्रालय ने इसे आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नियंत्रण बताते हुए हमले को सटीक और आवश्यक कार्रवाई बताया है। 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. दोस्तों सुनने में आ रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर एक ड्रोन एक्शन किया है जिसमें रावलपिंडी स्टेडियम को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद पीएसएल के मैच को रद्द कर दिया गया है और पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना जारी हो गया है। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।